इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाई फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब। व युक़ालु फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला ख़म्सिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्नी रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़का व सौम रमज़ान व हज्जिल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हाज़रीन जुमा, नौजवानान इस्लाम, अज़ीज़ साथियों, प्यारे बच्चों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम पर बहुत बड़ा फ़ज़्ल व करम है कि उन्होंने हमें इस दार फ़ानी के अंदर पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया। इस दुनिया के अंदर यूं ही लावारिस बेजान पागलों, चरिंदों, परिंदों की तरह भटकते हुए नहीं छोड़ा, बल्कि ज़लालत व गुमराही से हटाकर, ज़लालत व गुमराही से निकालकर सिरात मुस्तकीम पर लाने के लिए, सिरात मुस्तकीम पर गामज़न करने के लिए कमोबेश 1,24,000 पैगम्बर को इस दार फ़ानी के अंदर मबूस। सब नबियों पर, सब रसूलों पर करोड़ों दरूद व सलाम नाजिल हो, खुसूसन हमारे और आपके आक़ाई मदनी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मुख्तसर हम्द व सलात के बाद आज की इस खुतबा जुमा में जिस चीज़ के मुताल्लिक़ बातें होंगी वो हैं कि इस रमज़ान के महीने को हम कैसे गुजारें। आप आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि भाई ये जो रमज़ान का महीना है, इस रमज़ान के महीने को खूबसूरत कैसे बनाया जाए। ये रमज़ान क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दिया।
इसकी अहमियत क्या है, इसकी फजीलत क्या है, इसको कैसे गुजारा जाए। ये रमज़ान का महीना एक मेहमान है। आप ज़रा सोचें, एक मिसाल देकर बात आगे बढ़ाते हैं कि अगर आपका बॉस जहां आप काम करते हैं वो आपके घर आना चाहें, इजाज़त लेते हैं कि भाई आपका घर हम जाएंगे, आप इजाज़त दे देते हैं, वो परमिशन लेते हैं, इजाज़त वो आप इजाज़त देते हैं कि ठीक है आइए, उसकी मेहमान नवाजी के लिए आप क्या कुछ नहीं करेंगे। भाई आपका बॉस है, आपके घर आएंगे, आपके अखलाक को देखकर मुतासिर होंगे, आपको प्रमोशन कर देंगे, सैलरी बढ़ा देंगे। जब वो मेहमान आपके घर आता है तो आप कुछ खर्च करते हैं, अच्छे खाना बनाना, अच्छे खाना खिलाना। एक इंसान को खुश करने के लिए बंदा लगता है कि अपनी जान तक दे देगा। कुर्बान जाइए उस मेहमान पर। मेहमान आता है तो कहता है कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक वाहिद ऐसा मेहमान है जो हमें कुछ देने के लिए आ रहा हो कि मुझसे कुछ ले लो, मुझसे कुछ ले लो, मेहमान नवाजी कर लो। अब इस दुनिया के अंदर हमें उसका एहसास नहीं होगा। कल क़यामत के दिन जब हमारे नामा आमाल खोले जाएंगे और उस नामा आमाल के अंदर रमज़ानुल मुबारक की तमाम इबादतें शामिल होंगी, उस वक़्त हमें एहसास होगा कि भाई हमने वाकई किसी की मेहमान नवाजी की थी। अभी एहसास नहीं होंगे। ज़रा तसव्वुर करें मेरे भाई और दोस्तों, अभी जो हैं हम हैं, इससे पहले रमज़ान को याद करें। रमज़ान के अंदर जितने लोग हैं उसको याद करें। आपके कुर्ब जवार के लोगों को याद करें, आपके शहर के लोगों को याद करें, कितने लोग थे अभी इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं। हो सकता है कि वो तरस रहे हो, काश एक मतलब रमज़ान का महीना मिल जाता। हम अपने आप को खुशनसीब समझें। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने शुक्राने के तौर पर नमाज पढ़ के अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपनी आंखों में आंसू जारी करके अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तूने फिर से रमज़ान दे दिया। हम कितने खुशनसीब हैं, कितनी बड़ी सादत की बात, कितनी बड़ी खुशनसीबी की बात। इसी वजह से सल्फ़ सालिहीन का एक तरीका बड़ा ज़बरदस्त है। ऐसे तो सल्फ़ सालिहीन हम लोग मनहज सलफ़ के मुत्तबे हैं, मानने वाले हैं। मनहज सलफ़ उन्होंने जिस तरीके से कुरान और हदीस को समझा शायद हम न समझ सकें। रमज़ान के मुताल्लिक उनका एक जो फार्मूला था, फार्मूला समझ लीजिए, उनका एक जो तरीक़ा था रमज़ान के महीने की इबादत का, क्या कहना, जब रमज़ान के महीने गुजर जाते थे तो 6 महीने तक अल्लाह से क्या दुआ मांगते थे मालूम है? 6 महीने तक अल्लाह से ये दुआ मांगते थे, ए अल्लाह जितने भी इबादत हमने रमज़ान के महीने में किए हैं, ए अल्लाह उन तमाम इबादतों को तो कबूल कर लेना। दुआओं की खूबसूरती देखिए। हमारा हाल ये है, भाई रमज़ान का महीना आ जाए, शैतान तो अंदर है, किसी तरह इबादत कर ली जाए, रमज़ान के महीने में अल्लाह को राज़ी कर ली जाए, उसके बाद फिर जो हमारा तौर तरीक़ा है वही हम रहेंगे। सल्फ़ सालिहीन को देखिए, अल्लाह के सामने रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से ये मांगते हैं कि अल्लाह फिर से, ये अल्लाह हमने जितने भी इबादत की अल्लाह तो उन तमाम इबादतों को तो कबूल कर। उनको मालूम है कि रमज़ान मग़फ़िरत का महीना है, रमज़ान रहमत का महीना है, रमज़ान जन्नत का महीना है, रमज़ान जन्नत को पाने का महीना है। 6 महीने तक अल्लाह से ये दुआ मांगते हैं कि अल्लाह फिर से, ये अल्लाह जितने भी हमने इबादतें की, अल्लाह जो भी टूटी फूटी इबादतें हों अल्लाह तो उनको कबूल कर लेना। 6 महीने गुजर जाने के बाद उनकी दुआओं में जो तब्दीली देखिए, खूबसूरती देखिए। अल्लाह से क्या दुआ मांगते हैं? अल्लाह हो सकता है कि हमारी इबादतों में कमी रही हो, ए अल्लाह हमें मालूम नहीं कि हमने तुझे राज़ी कर पाया या नहीं पाया। ए अल्लाह रात को उठ कर हमने तुझसे दुआएं मांगी, कुरान की तिलावतें की, क़यामुल लैल का एहतिमाम किया,
ये अल्लाह तमाम चीज़ें कर ली, फिर से हम तुझसे ये दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें फिर से रमज़ान के महीने दे दे ताकि हम फिर से उससे बेहतर इबादत कर सकें। अपने दिल में हाथ रख कर देखिए, क्या 6 महीने तक हमने अल्लाह से ये दुआ मांगी कि अल्लाह हमें हमारी दुआ को, हमारी रमज़ान की इबादतों को तो कबूल कर ले? हमारा हाल तो ये कि रमज़ान के बाद जो मामूल था पहले वही है। मेरे भाई और दोस्तों, सल्फ़ सालिहीन के इस तरीके को अपनाइए। इस रमज़ान के महीने आ गया, इस रमज़ान के महीने में अल्लाह से एग्रीमेंट किया जाए। अगर तौफीक हो कब्रिस्तान का जायज़ा लिया जाए और उन कब्रों को अपने गहराई से याद किया जाए। क्या मालूम ये रमज़ान के महीने पाते थे लेकिन उस पर उसकी कदर अहमियत को नहीं समझते थे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि भाई कब्रिस्तान जाया करो ताकि तुम्हारे दिल के अंदर जो शैतानी फितने हैं, शैतानी वसवसे हैं, फितूर है, वो ख़त्म हो जाए, अल्लाह का डर पैदा हो जाए। अल्लाह से एग्रीमेंट किया जाए कि अल्लाह ये जो रमज़ान का महीना है ना, ज़िंदगी में तूने बहुत सी मोहलत दी, अब मैं तुझे कभी नाराज़ नहीं करूँगा। ये अल्लाह पूरी ज़िंदगी में तुझे राज़ी करता रहो। अल्लाह से एग्रीमेंट किया जाए, अल्लाह से दुआ किया जाए। इस रमज़ान के महीने में हम क्या करें क्या ना करें, उनमें से सबसे पहली चीज़ जो हमें किस बात पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है वो ये है कि मेरे भाई और दोस्तों, अपने अंदर अपने तौहीद को देखें, अपने मुवहिद का सबूत दें, अपने ईमान को टटोल कर देखें, अपने आप को टटोल कर देखें कि कहीं हमारे अंदर तौहीद के अंदर आमेजिश तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे निगाहें सजदे पे हों और हमारे ख्यालात कहीं और हों। सबसे पहली चीज़ जो हमारी सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है, आयत को ले लेते हैं नज़रों के सामने ताकि समझ में आ जाए। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हाबा। कल क़यामत के दिन अगर सोने और चांदी भर के, ज़मीन व आसमान के सोने और चांदी भर के अगर अल्लाह के सामने पेश किया जाए और अल्लाह से थोड़ी सी तौहीद मांगा जाए तो काबिल कबूल नहीं। इतनी बड़ी दौलत है। गोया आप दुनिया के अंदर सबसे अमीर इंसान है अगर आपके अंदर तौहीद मौजूद है, अगर आपके अंदर ईमान मौजूद है, अगर आपके अंदर खालिस तौहीद मौजूद है। खालिस तौहीद का क्या मतलब? ये अल्लाह, ये निगाहें सिर्फ तेरे दरबार में झुकेंगी। ये अल्लाह मांगने की ज़रूरत होगी तो सिर्फ तुझसे मांगेंगे। ये अल्लाह तेरे पास किस चीज़ की कमी है जो हम किसी और के दरबार में जाएं? ये अल्लाह तेरे पास क्या चीज़ की कमी है जो हम किसी और के सामने जाएं? तो मेरे भाई और दोस्तों, तौहीद को मजबूती से पकड़ लें। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात व सौम रमज़ान व हज्जिल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई। कोई इस्लाम के अंदर दाखिल होना चाहता है, सबसे मजबूत जो घर है, जो चाबी है, वो तौहीद है। अगर हमारे अंदर खालिस तौहीद नहीं है तो हम 4 जो हैं, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, उसको हम हासिल नहीं कर सकते। इसलिए कि सबसे पहली चीज़ जो इस्लाम के अंदर शर्त लगाई है वो तौहीद है, वो ईमान की दौलत है, वो तौहीद की दौलत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि लोगो इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। दुनिया के अंदर जो भी गुनाह कर लो मैं तुझे माफ़ कर दूंगा, शिर्क माफ़ नहीं किया जाएगा। आज बहुत सारे मुसलमान ये सोचते होंगे भाई हम मुसलमान हैं, हम कहाँ शिर्क करते हैं, हम तो पक्के सच्चे मुवहिद हैं। लेकिन अफसोस इस बात पर होता है, मलाल इस बात पर होता है कि जब कभी मज़ारात के अंदर अपनी नज़रें पड़ती है तो दिल खून की आंसू रोने पे मजबूर हो जाता है कि मुसलमान कहाँ से कहाँ आ गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। ऐ लोगों, मैं तुम्हारी शाह से, तुम्हारी रगों से भी ज़्यादा करीब हूँ। लेकिन एक मुसलमान सवाल करने वाला सवाल करता है, जवाब देने वाला जवाब देता है कि भाई छत चढ़ने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत होती है, इसी तरह अल्लाह के सामने जाने के लिए हमें किसी वसीले की ज़रूरत होती है। अब आप खुद फैसला करें,
अल्लाह फरमाता है अन्नी फ़इन्नी करीब, मैं तुम्हारे शह से तुम्हारे रगों से भी ज़्यादा करीब हूँ। और एक बंदा कहता है कि वसीले पकड़ने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत पड़ती, किसकी बात है? ये गुमराह नहीं तो और क्या है, ये शिर्क नहीं तो और क्या है मेरे भाई। तो अपने अंदर तौहीद को मजबूत किया जाए। जब तक तौहीद मजबूत नहीं होंगे हम रमज़ान की इस महीने की फजीलत को पा नहीं सकते, क्योंकि तौहीद सबसे मुसलमानों के लिए सबसे मजबूत किले जो हैं, मजबूत ताकत जो हैं, सबसे ईमान की सबसे बड़ी दौलत जो है वो तौहीद है। मेरे भाई और दोस्तों, अपने अंदर तौहीद को पैदा किया जाए। उसके बाद जैसी हमारे अंदर तौहीद मजबूत आ गई, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़ौरन हमें क्या हुक्म देता है कि लोगों व इक़ामिस्सलाह, नमाज को कायम करो, व ईताइज़ ज़कात, ज़कात अदा करो। और सबसे बेहतर जो ज़कात देने के लिए सबसे बेहतर महीना है, जो हम जानते हैं रमज़ान का महीना है, जो हर नेकी काबिल कबूल होती है अल्लाह के नज़दीक, और ये बहुत बड़ी अहमियत व फजीलत के हामिल है। उसके बाद सौम है, रमज़ान है। रमज़ान का क्या मतलब? रमज़ान का मतलब ये है, साम यसुम का मतलब है कि रुक जाना। तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक जितने भी हलाल चीज़ हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए, अपना अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, उन तमाम चीज़ों से रुक जाना रमज़ान है। अब सवाल ये पैदा होता है कि रमज़ान हमें क्या दर्स देता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुक़द्दस के अंदर क्या फरमाता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर रोज़े उसी तरह फ़र्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किया गया था, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। मालूम यह हुआ कि रमज़ान का जो ये महीना है, ये हमें तक़वा का दर्स देता है, तक़वा अपने अंदर पैदा करने के लिए कहता है। ये तक़वा क्या है? तक़वा का मतलब होता है परहेज़गारी, यानी जो भी इबादतें हों अल्लाह, जो भी इबादत सिर्फ़ तेरी रज़ा के लिए हो, तेरी खुशनुदी के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है तिलकल जन्नतुल्लती नूरितु मिन इबादिना मन काना तक़िया। जन्नत की वारिस हो जाएंगे। यहाँ एक नुक्ते पे ज़रा गौर कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा? तिलकल जन्नतुल्लती नूरितु मिन इबादिना मन काना तक़िया, के लोगों कल क़यामत के दिन तक़वे के बलबूते पर ये जो जन्नत है ना, वो मुत्तक़ियों को दिया जाएगा, यानी वारिस जो होंगे उसको दिया जाएगा। वारिस का क्या मतलब है? विरासत का मतलब ये होता है कि भाई मेरे बाप के पास, मेरे दादा के पास ज़मीन जायदाद थी, बाप को मिला, बाप के ज़रिए मुझे मिला। अब यहाँ हमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। विरासत का मतलब होता है कि भाई जो बाप दादा के पास थी वो मेरे पास आ गई। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन यह कहता है कि लोगों, तुम्हें हम जन्नत की वारिस बनाएंगे, लेकिन तक़वा होनी चाहिए। मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जब तक रहमत न हो तब तक हम जन्नत को पा नहीं सकते। भाई हम लिमिट आमाल कर रहे हैं, हम इबादत करते हैं 30 साल 40 साल 50 साल, और अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है खालिदीन फ़ीहा अबदा, हम तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए जन्नत दे देंगे। तो भाई अल्लाह की रहमत होगी तभी तो हम जन्नत में जाएंगे। लेकिन मुत्तकियों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत को वारिस बनाएंगे। इसी वजह से जब हम दुआ करें तो हमेशा ज़रूर ये दुआ हमें करनी चाहिए कि अल्लाह तो हमें अपने रहमत में ढाँप ले। उहद के पहाड़ के बराबर भी लोग नेकी करके आएंगे, लेकिन तमाम की तमाम नेकियों को धुआं बनाकर उड़ाया जाएगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको अपने रहमत में ढाँप लेगा, मेरे भाई और दोस्तों, वही जन्नत का हकदार होगा। तो तक़वा अपने अंदर पैदा करे, परहेज़गारी अपने अंदर पैदा करे। व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमन मक़दिया। कल क़यामत के दिन पुल सिरात का नाम हमने सुना होगा। पुल सिरात का नाम नीचे जहन्नम है, खाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि लोगों, तमाम के तमाम इंसानों को पुल सिरात से गुजरना पड़ेगा। व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमन मक़दिया। जब तक तुम्हारे पास तक़वा नहीं होंगे, लिल्लाहियत नहीं होंगे, खुशनुदी नहीं होंगी, तौहीद नहीं होंगे, तब तक तुम उस पुल सिरात से पार नहीं हो सकते, गुजर नहीं सकते।
तो मेरे भाई और दोस्तों, ये तक़वा का महीना है, ये अपने अंदर तक़वा को पैदा करें। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रावी हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, वा नबी ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़िल्लाह हैतुमा कुन्त। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के नबी ने ख़ास मुझसे कहा कि अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इत्तक़िल्लाह हैतुमा कुन्ता, तुम जहाँ कहीं भी रहो अपने अंदर तक़वा पैदा करो, अपने अंदर लिल्लाहियत पैदा करो, अपने अंदर तक़वा को अपनी मजबूती से थाम लो। मतलब क्या है, जहाँ कहीं भी तुम रहो अल्लाह से डरते रहा करो। चाहे खलवत में हो तो अल्लाह से डरो, चाहे वो जलवत में हो तो अल्लाह से रहो, चाहे वो दोस्ती के साथ हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो, चाहे वो अकेला तन्हा हो तो अल्लाह से डरो। मैं समझता हूँ कि जिस बंदे के पास तक़वा ना हो वो जन्नत जा नहीं सकता, क्योंकि हम अपने नफ्स का मुहासबा करें, रात की उन तारीकियों को जायज़ा लें जब हम अपने कमरे में होते हैं, कोई देखने वाला नहीं होता है, मोबाइल हमारे सामने मौजूद होते हैं, मोबाइल की एक क्लिप पर दुनिया की तमाम गंदगी हमारे नज़रों के सामने आ जाती है। उस वक़्त अगर ये एहसास पैदा हो जाए कि अल्लाह दुनिया की कोई ताकत हमें देख नहीं रही है, दुनिया की कोई चीज़ हमें देख नहीं रही है, इस कमरे में कोई CCTV कैमरेज मौजूद नहीं है, लेकिन ये अल्लाह मुझे एहसास हुआ है कि तू देख रहा है। अल्लाह, ये अल्लाह जब तू देख रहा है तो दुनिया की क्या औकात, दुनिया की क्या हैसियत से हम उनके सामने डरें। ये अल्लाह तू देख रहा है। जब हम अकेला तन्हा हो तो इस बात पर डरें कि भाई कल क़यामत के दिन जो इंसाफ करने वाला है, कल क़यामत के दिन जो फैसले करने वाला है, वो फैसले करने वाला खुद हमें देख रहा है कि रात की तारीकी में हम क्या कर रहे हैं। मुनसिफ वही है, फैसला करने वाला वही है। रात की तारीकी में जब हम कुछ गलत काम करते, अकेला तन्हा होते, गलत काम करते, कल क़यामत के दिन अल्लाह पूछ ले कि बंदे तू अकेला था, क्या कर रहा था। हम झूठ बोलने की कोशिश करेंगे, अल्लाह कहेगा कोई दुनिया की ताकत तुम्हें नहीं देख रही थी, मैं देख रहा था। तुम्हें डर नहीं लगा कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने मौजूद होना है? इस बात पर एहसास नहीं हुआ कि अल्लाह के सामने तुम्हें जाना है? डरे नहीं, घबराए नहीं। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये रमज़ान का महीना तक़वा का महीना है, ये रमज़ान का महीना हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने का महीना है। मैं आज बहुत सारे लोग ये अपने अंदर एहसास पैदा किए हुए हैं कि भाई ये रमज़ान का महीना है, भाई ज़िंदगी के अंदर मौज मस्ती कर लेते हैं। बहुत सारे लोग आपको बहकाने की कोशिश करते होंगे, ऐसे भी दोस्त हैं जो आपको ये वर्गलाने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या ये दुनिया है, दुनिया के अंदर ऐश मस्ती कर लो, ज़िंदगी गुजार लो, ये दुनियावी ज़िंदगी है, इस दुनिया के अंदर ऐश कर लेते हैं, फिर देखा जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाता है, ज़रा गौर कीजिएगा। उस शख्स के लिए आयत है जो अभी भी गफलत में है, रमज़ान का महीना आने के बाद उनके दिल के अंदर कोई खुशी की लहर नहीं है। मैं उस शख्स के लिए आयत बयान कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाता है, इलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद कमथल गैथिन अजबल कुफ़्फ़ार नबातुहु थुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फ़र्रा थुम्मा यकूनु हुतामा व फिल आखिरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुन मिनल्लाहि व रिज़वान। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर 3 स्टेप को बयान कर। जब आसमान से बारिश नाजिल होती है, किसान हल जोतता है, बीज बोता है, बीज उगकर बड़ा होता है, उसके बाद हरा भरा होता है, उसके बाद फिर वो मुरझा जाता है, किसान उसको काट देते हैं, चूरा चूरा कर देते हैं, उसके बाद फिर वो खलियान में तब्दील हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे बंदे, तुम्हारे ज़िंदगी के अंदर 3 स्टेप आने वाले हैं। कोई 1 स्टेप गुजार लिया है, कोई 2 स्टेप गुजार लिया है, कोई तीसरे स्टेप पर पड़ा हुआ है। फिर तुम्हें उस खेत के मानिंदे हो जाओगे, मुरझे जाओगे, काट दिया जाएगा, चूरा चूरा कर दिया जाएगा। एक बचपना होता है, जवानी होती है, बुढ़ापा होता है, उसके बाद जो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाता है, लहुम अज़ाबुन शदीद व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान। ऐ मेरे बंदे, कल क़यामत के दिन 2 ऑप्शन तुम्हारे पास होंगे, या तो तुम जहन्नम के अंदर चले जाओ या तो तुम जन्नत के अंदर चले जाओ। जहन्नम में जाने के लिए रमज़ान के महीने हैं, ठीक है, एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए। कल क़यामत के दिन नामे अमाल खोले जाएंगे, रमज़ान का महीना लिखा होगा कि भाई उस रमज़ान के महीने, फ़ला रमज़ान के महीने, फ़ला रमज़ान में, फ़ला रमज़ान में, फ़ला रमज़ान में तुम्हारी एक भी इबादत काबिल कबूल नहीं है, तूने इबादत की ही नहीं तो काबिल कबूल क्या होगा। बंदा क्या कहेगा, लअल्ली यामलु सालिहन फ़ीमा तरक्तु कल्ला,
ये अल्लाह फिर से चांद से दे दे, फिर से दुनिया के अंदर भेज दे, हो सकता है कि हम नेक अमाल कर लें, उस वक़्त हमें मोहलत नहीं मिलेगी। उसके बाद लहुम मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान, जो बंदा रमज़ान के महीने पा लिया, रमज़ान के महीने में अल्लाह से गिड़गिड़ा कर रो और अल्लाह से मोहलत मांगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रोया, गिड़गिड़ाया, ए अल्लाह ज़िंदगी में हमने कई महीने गुजार चुके हैं, कई महीने को हमने यूं ही ज़ाय कर दिए हैं, हे अल्लाह मैं तुझसे एग्रीमेंट करता हूँ, मैं तुझसे ये वादा करता हूँ कि ज़िंदगी के अंदर अब से लेकर कभी मेरी नमाज क़ज़ा नहीं होगी, कभी मेरी नमाज छूटेगी नहीं। मेरे भाई और दोस्तों, आज से एग्रीमेंट करिए। लहुम मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान, ये रमज़ान का महीना मग़फ़िरत का महीना है, रहमत का महीना है, अल्लाह से रोने का महीना है, गिड़गिड़ाने का महीना है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाता है, रमज़ान के मसले को लेकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 सफ़े के अंदर पूरे तरतीब के साथ बयान कर दिया। एक तो तक़वा का महीना है, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है अय्यामम मादूदात फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। लोगों, ये चंद दिन हैं, पूरे साल भर का महीना नहीं है, चंद दिन है। पहला अशरा, दूसरा अशरा, तीसरा अशरा गुजरते गुजरते चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है फमन कान मिनकुम मरीज़न, अगर तुम में से कोई बीमार है, औ अला सफ़रिन, या सफ़र में है, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, तो वो अगर सफ़र में है तो बाद में रोज़ा रख ले। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसानियाँ चाहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें मुश्किलात में डालना नहीं चाहता। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम लअल्लकुम तशकुरून। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी आयत के अंदर, पूरी आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान करता है कि लोगों, अगर तुम में से कोई अगर बीमार है तो वो क्या करे, वो अपने बदले एक रोज़ेदार को खाना खिला दे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे शर्त लगा दी, वान तसूमु खैरुल लकुम, अगर तुम्हारे अंदर इस्तिताअत हो, तुम्हारे अंदर ताकत हो कि भाई हम रमज़ान के रोज़े रख सकते हैं तो रख लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऑप्शन दे दिया। अब कोई शुगर पेशेंट है, भाई भूखे रहेंगे तो बीमारी बढ़ सकती है, मौत का ख़दशा है, हम क्या करें? उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छूट दे दी है कि भाई तुम क्या करो, एक मिस्कीन को खाना खिला दो, लेकिन शर्त याद रखना, वन तसूमु खैरुल लकुम, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम क्या करो, एक रोज़ेदार को खाना खिला दो। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे क्या फरमाता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। ये रमज़ान का महीना कुरान का महीना है, इसी महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान को नाज़िल किया। फिर मेरे भाई और दोस्तों, रमज़ान का महीना कुरान का महीना है, रमज़ान की फजीलत के लिए कुरान का नाजिल होना काफ़ी। अब हमें क्या करना है, हमें इस रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करनी है। पिछले रमज़ान के महीने में हमने पूरे कुरान की तिलावत की, इस रमज़ान के महीने में हम क्या करें, तो इस रमज़ान के महीने में हम ये करें कि भाई कुरान को समझने की कोशिश करें। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, वो बंदा सबसे बेहतर बंदा है जो कुरान की तिलावत करके हक़ अदा कर देता है। हक़ अदा करने का क्या मतलब? मतलब ये है, हक़ अदा करने का मतलब ये है कि भाई कुरान को जो हम पढ़ रहे हैं, कुरान को पढ़ने के बाद हम उस पर अमल करें, ये हक़ है। अब एक बंदा कुरान पढ़ रहा है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, अब वो समझ नहीं रहा तो भाई हक़ अदा कैसे होगी? तो अहले इल्म इसकी तफसीर यूँ करते हैं कि लोगों, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती का मतलब ये है कि कुरान को जब पढ़ा जाए तो कुरान को समझने की कोशिश की जाए, कुरान को समझने की कोशिश करें, फिर उस पर अमल करने की कोशिश करें। जब साहबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के पास ये कुरान की आयतें नाजिल होती थी, एक आयत दो आयत लेते थे, उसके बाद उसको समझते थे, जब तक समझते नहीं थे फिर तीसरी आयत को अपनी नज़रों के सामने नहीं लाते। अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि लोगों, जब तक तुम कुरान पर गौर व तदब्बुर नहीं करोगे, तुम्हारे दिल के ताले नहीं खुले। तो दिल के ताले को खुलने के लिए मेरे भाई दोस्तों, ये रमज़ान के महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करें और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान को समझने की कोशिश करें, कुरान को समझ कर पढ़ने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन यही कुरान हमारे लिए सिफारिश करें।
अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यशफ़ाअन यौमल क़ियामति अल क़ुरान वस्सौम, लोगों कल क़यामत के दिन ये कुरान और ये रमज़ान कल क़यामत के दिन बंदे के हक़ में सिफारिश करेंगे। कुरान कहेगा, अल्लाह ये तेरा बंदा था, हे अल्लाह इतनी मोहब्बत इसको कुरान में थी कि रात को उठ उठ कर तेरे कुरान की तिलावत क्या करता था। ये अल्लाह इस बंदे को तू जहन्नम में डालेगा जो तेरे कुरान से मोहब्बत करने वाला था। रोज़ा कहेगा, ए अल्लाह ये बंदा था, मैंने इसको तमाम ख्वाहिशात से दूर रखा था, सिर्फ़ तेरी रज़ा के लिए, तेरी खुशनुदी के लिए। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये रमज़ान का महीना कुरान का महीना है। इस रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करें, अपने बच्चों को भी कुरान की तिलावत करने की तवज्जो दिलाएं, कुरान को समझने की तवज्जो दिलाएं, अपने बाल बच्चों को अपने साथ बिठाएं, कुरान पढ़ें, तफसीर करें, कुरान को समझाने की कोशिश करें, जो समझ में ना आए वो अहले इल्म से पूछे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे तरतीब बयान करते हैं, वइदा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआन। ऐ मेरे बंदे, ये जो रमज़ान का महीना है ये दुआ का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है, अल्लाह से मांग लो। ये अल्लाह ये रमज़ान के महीने, ये अल्लाह इस रमज़ान के महीने में तो दुआ को रद्द नहीं करता। अल्लाह फरमाता है, वइदा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, ऐ मेरे बंदे मैं तुम्हारी शह से, तुम्हारी रगों से भी ज़्यादा करीब हूँ। उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआन, जब कोई पुकारने वाला मुझको पुकारता है, कोई मांगने वाला मुझको मांगता है। उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआन फ़लयस्तजीबू ली, मैं उनकी लबों से उनकी पुकार जुदा नहीं होती कि मैं उनकी पुकार को कबूल कर लेता हूँ। लेकिन अल्लाह ने एक शर्त लगा दिया, मेरे बंदे ईमान होनी चाहिए, खालिस प्योर तौहीद होनी चाहिए। जब तक तुम्हारे अंदर ईमान नहीं होंगी, तुम्हारे अंदर तौहीद नहीं होंगे, तुम्हारी इबादत, तुम्हारी दुआ काबिल कबूल नहीं होंगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये रमज़ान का महीना कौन सा महीना है? ये रमज़ान का महीना दुआ का महीना है। ये रमज़ान का महीना तक़वा पैदा करने का महीना है। ये रमज़ान का महीना कुरान की तिलावत का महीना है। ये रमज़ान का महीना दुआ का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है, अल्लाह से मांगने का महीना है। इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, इस महीने के अंदर एतिकाफ़ भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि मेरे बंदे मस्जिद आ गए हो तो ऐसा करो, 10 दिन के लिए मेरे पास चले आओ, 10 दिन के लिए मेरे पास चले आओ, उसके बाद देखो तुम्हारे अंदर तब्दीली क्या आती है। मेरे बंदे 20 दिन इबादत कर लिए, पूरे साल भर तुम्हारे पास मौजूद है, तुम पूरे साल भर तो तुम घर में रहोगे, अपने बाल बच्चों के साथ रहोगे। ऐसा करो, आखिरी अशरा है, आखिरी अशरे में तुम तमाम रिश्तेदारों को मुनक़ते करके आओ, मेरे सामने आओ और मेरे साथ लो लगा, मुझसे बात करो, ज़िंदगी के अंदर जो भी परेशानियाँ हैं अपने दिल से निकालो, मेरे सामने बताओ कि तुम्हारे अंदर क्या परेशानी है, क्या मुसीबतें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, तुम मस्जिद के अंदर चले। इसके अंदर एक मसला है कि भाई औरत क्या करे, औरत के लिए क्या हुक्म है। तो औरत के लिए भी हुक्म है कि भाई क्योंकि मांगी अपने गुनाहों की माफ़ी। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये क्या है, ये एतिकाफ़ का ये 10 दिन हम कोशिश करें, अभी से प्लानिंग करें कि इंशाअल्लाह 10 दिन हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को देंगे, इंशाअल्लाह ज़रूर देंगे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे इसी आयत के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, ऐ लोगों तुम बातिल तरीके से माल न खाओ। अगर आप बीमार हैं और अगर आपको डॉक्टर ये कह दे कि भाई आप वो चीज़ नहीं ले सकते, अगर वो चीज़ लोगे तो तुम्हारी मर्ज़ बढ़ सकती। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो रमज़ान के महीने, एतिकाफ़ के महीने, तमाम चीज़ें करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल कह दिया कि मेरे बंदे अब तुम्हें क्या करना है,
तुम हराम कमाई से बचना है। अगर तुम हराम कमाई से बचोगे तो क्या होगा, तुम्हारी तमाम के तमाम इबादत बातिल हो जाएंगे, बातिल हो जाएंगे, बातिल। एक हदीस देख लेते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रावी हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी के सामने जाते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह उदऊनी अन यस्तजीब लकुम अन यजअलनी मुस्तजाब अद-दावा, ए अल्लाह के नबी हमारे लिए दुआ कर दें कि हम मुस्तजाब अद-दावात हो जाएं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, या सआद अतिब मतअमका अन यजअलनी मुस्तजाब अद-दावा, ऐ साद बिन वक्कास तुम अपने ज़िंदगी के अंदर मामूल बना लो कि तुम हराम कमाई का एक लुक़मा भी अपने अंदर नहीं डालोगे। और यही साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। ये साद बिन अबी वक्कास मुस्तजाब दावा है। वो बयान करते हैं कि लोगों, जब से मैंने ये हदीस मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़बान से सुनी है उसके बाद से लेकर अब तक मैंने जितने भी निवाले अपने अंदर डाले हैं वो तहकीक करके डाले हैं, और मैंने ज़िंदगी के अंदर जितने भी दुआएं की हैं वो तमाम दुआएं मेरी कबूल हुई हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अपने रमज़ान को खूबसूरत बनाने के लिए, अपने रमज़ान को पाकीज़ा बनाने के लिए अपने अंदर तौहीद को तो लाना है। उसके बाद अपने अंदर माल हराम कमाई, हराम का लुक़मा भी नहीं आनी चाहिए, वरना तमाम के तमाम अमाल बर्बाद हो जाएंगे। उसके बाद फिर दो चार चीज़ें बयान करके अपने खुतबे को ख़त्म करूँगा। पहली चीज़ जो है, जो हमें गौर करने की ज़रूरत है, वो ये है कि हम इस रमज़ान के महीने में मसले मसाइल पर थोड़े से ध्यान दें। भाई तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम का मतलब यही है कि भाई हर मुसलमान के लिए इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। आपको नमाज के तमाम अरकान मालूम होनी चाहिए, नमाज की तमाम दुआएं मालूम होनी चाहिए। जब रमज़ान के महीने आ जाए तो उसके तमाम मसले मालूम हो जाए कि कौन सी चीज़ करने से रोज़ा फासिद होता है, कौन सी चीज़ करने से रोज़े को तक़वियत मिलती है, रोज़े के अंदर मजबूती आती है। ये चीज़ तो होनी चाहिए। तो हर मुसलमान के लिए, चाहे वो मर्द हों चाहे वो औरत हो, मेरे बहनें अगर सुन रही हैं तो वो भी, आजकल मोबाइल का दौर है, आज हम में से हर कोई पढ़ा लिखा है, हिंदी के अंदर भी मसले मसाइल मौजूद हैं, उर्दू के अंदर भी मौजूद है, इंग्लिश के अंदर भी मौजूद है। वो चीज़ अपने अंदर लाने की कोशिश करें। उसके बाद अगर समझ में ना आए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, फ़स्अलू अहल ज़िक्र, अगर तुम्हें कोई चीज़ समझ में ना आए तो तुम अहले इल्म से दरियाफ्त कर सकते हो, पूछ सकते हो। दूसरी चीज़ पर जो हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है वो ये है, साम यसुमु का मतलब होता है रुक जाना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मेरे भाई और दोस्तों, हम करते क्या हैं, हम हलाल चीज़ को तो अपने ऊपर हराम कर लेते हैं। अल्लाह ने खाने के लिए मना कर दिया, रुक गए, पीने के लिए मना कर दिया, रुक गए, लेकिन अपने भाई का गोश्त खाना नहीं छोड़ा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि भाई हम रमज़ान के रोज़े रखे हैं, जिस तरह पहले हम गीबत करते थे, चुगलखोरी करते थे, उसी तरह करेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, मल्लम यदु क़ौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तआमहु व शराबहु। बुखारी की रिवायत है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि लोगों, उस शख्स को कह दो, अगर बुरी बात अपने दिल से निकाल रहा है, गिबतें कर रहा हो, चुगलखोरी कर रहा हो, पहले के मामूल के मुताबिक अमल कर रहा हो, तो उससे कह दो कि वो रोज़ा न रखे, उसकी रोज़े के कोई मायने नहीं। मल्लम यदु क़ौल ज़ूर अन यदा तआमहु व शराबहु, उसको खाने पीने के छोड़ने से कोई हरज नहीं है, भाई तुम खाओ पियो। इसलिए शर्त है कि मेरे भाई और दोस्तों, हम क्या करें, हम तमाम चीज़ों को तर्क कर दें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले से हराम कर रखा है, उन तमाम चीज़ों को हम तर्क कर दे, छोड़ दें। तीसरी चीज़ जो है वो ये है, हम अपने आप को ये तसव्वुर दिलाने की कोशिश करते हैं कि भाई हमने बहुत बड़े तीर मार लिए। लोगों के सामने बयान करेंगे कि भाई हमने रोज़े रखे, आज इस तरह की धूप है, आज इस तरह की शिद्दत है, आज इस तरह की परेशानी है। पहली बात तो ये कि भाई हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, अल्लाह पर एहसान नहीं कर रहे हैं रोज़े रखे। हम क्या करें, रमज़ान के महीने में हम रोज़े रख रहे हो तो भाई शिद्दत हो तो हो, जितनी शिद्दत होगी अल्लाह रब्बुल आलमीन उतना खुश होगा। किसी के सामने बयान करने की क्या ज़रूरत है, किसी के सामने बोलने की क्या ज़रूरत है कि भाई हम परेशान हैं, ये हैं, वो हैं। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़ला यरफ़त वला यसख़ुत फ़इन्न साबहु अहदुन इन्नी
साइमुन। अगर कोई तुमसे बहस करे, कोई तकरार करे, तो तुम कह दो कि भाई देखो हम कुछ बेहुदा बात नहीं करेंगे, कोई चीज़ हम नहीं बकेंगे, हम क्या है, इन्नी साइमुन, मैं रोज़े से हूँ, मैं तुम्हारे साथ तकरार नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे भाइयों दोस्तों, ये रमज़ान का महीना ढाल है, अस्सियामु जुन्नतुन, ये रमज़ान का महीना ढाल है, ये रमज़ान का महीना तलवार का महीना है जो हम किसी को भी गर्दन उड़ा दें, बल्कि ये रमज़ान का महीना ढाल है। कोई भी हमसे कोई मुतालबा करे, कोई हमसे तकरार करे, कोई लड़ना चाहे, तो हम अपनी ज़बान से क्या कहें, अपनी ज़बान से कहें कि भाई हम रोज़े से हैं। उसके बाद क्या करें, मुख्तसर बता देते हैं। उसके बाद हम सहरी में जल्दी करें और इफ्तारी में जल्दी करें, सहरी में ताख़ीर करें और इफ्तार में जल्दी करें। इसलिए इसकी हिकमत क्या है, इसकी हिकमत यह है, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों, तुम सहरी करो तो ताख़ीर से करो, अगरचे एक लुकमा ही क्यों ना हो। कोई अगर ये अपने आप को स्टेमिना दिखाने की कोशिश करे कि भाई मेरे अंदर ताकत है, क़ुव्वत है, मैं सहरी किए बगैर मैं रोज़े रख सकता हूँ, तो भाई हो सकता है कि अगर दिल के अंदर मुतकब्बिर की हैसियत से ये अल्फाज निकल रहे हैं तो वो गुनहगार हो सकता है। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं तसहरु फी सुहूरी बरका, लोगों सहरी क्या करो, अगरचे खजूरी क्यों ना हो, इसमें बरकत है। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि लोगों जब इफ्तार करो तो इफ्तार जल्दी करो। इफ्तार जल्दी करने का क्या मतलब है, इसके अंदर हिकमत क्या है। हिकमत ये है कि जो यहूदी थे, ये यहूदी हमें अल्लाह के नबी ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुखालिफत करने, अल्लाह के नबी ने मुखालिफत करने के लिए कहा है। हम हर नमाज के बाद ये दुआ करते हैं गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, कि अल्लाह हमें उस रास्ते पर ना चलाना जिस पर तूने गज़ब किया हो। जो यहूदी थे, वो यहूदी जब इफ्तार करते थे तो जब तक सितारे नज़र नहीं आते थे इफ्तार नहीं करते थे। उन बेहूदगी देखिए, वो अपने आप में तकब्बुराना तौर पर ये कहते थे कि क्या भाई हमारे अंदर उतने स्टेमिना है, इतनी ताकत है, इतनी क़ुव्वत है कि हम तो 24 घंटे रोज़े रख सकते हैं, ये 12 घंटे और 13 घंटे रखने की क्या ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ऐ उम्मत मोहम्मदिया, तुम उस तरह गुरूर और तकब्बुर और स्टेमिना दिखाकर अपने अमाल को ज़ाया और बर्बाद न करना। जैसे ही नबी तुम्हें हुक्म दिया है कि लोगों तुम इफ्तार में जल्दी करो, जैसे ही वक्त हो जाए इफ्तार करो। ये नहीं कि भाई एहतियातन 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट हम रुक जाएँ, ये नबी की सुन्नत की मुखालिफत हो जाएगी। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बारे रहा हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस रमज़ान के महीने में इबादत करने की, ये अल्लाह दुआ इस्तिग़फ़ार करने की, कुरान की तिलावत करने की, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।